हम सभी ने महाभारत के महाकाव्य को कभी न कभी देखा या सुना है। यह न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे संदेश छिपे हैं जो हमें आज भी प्रेरित करते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक अद्वितीय योद्धा के बारे में, जो कि सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्मे कर्ण की, जिन्हें महाभारत में एक महान योद्धा और नायक के रूप में जाना जाता है। और आखिर में बात इसके ऊपर भी करेंगे, अगर पांडव को ये पता होता कर्ण उनके जेठ भ्राता है तब क्या होता। कर्ण के जीवन के सभी पहलू को हम टच करेंगे और उन सभी के बारे में बात करेंगे। महाभारत में कर्ण एक ऐसे चरित्र हैं जो न केवल अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उसकी नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा भी उसे विशेष बनाती है। कर्ण ने अपनी मृत्यु स्वीकार की, बजाय इसके कि वे पांडवों के बड़े भाई और राजा बने। महाभारत में कर्ण एक ऐसे चरित्र हैं जो न केवल अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा भी उन्हें विशेष बनाती है। कुंती को वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवता से वरदान के रूप में पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। अपनी युवा में कुंती ने इस वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव को पुकारा, जिसके कारण कर्ण का जन्म हुआ। हालांकि अविवाहित होने के कारण समाज के डर से कुंती ने कर्ण को त्याग दिया। कर्ण को गंगा नदी में एक टोकरी में छोड़ दिया, जहां उन्हें राधा अधिरथ नाम के सूत परिवार ने गोद लिया। कर्ण का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ, जहां उन्होंने धनुर्विद्या, युद्ध कला में अद्वितीय कौशल हासिल किया। उन्होंने हमेशा यह महसूस किया कि समाज ने उन्हें उनके जन्म के आधार पर अस्वीकार किया। कर्ण ने जब द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें अपना इरादा बताया कि वो उनके शिष्य बनना चाहते हैं, तो द्रोणाचार्य ने उसे नकार दिया। द्रोणाचार्य ने यह देखा कि कर्ण एक सूत पुत्र है और उस समय की सामाजिक स्थिति के अनुसार वो एक क्षत्रिय के रूप में शिक्षा प्राप्त करने का हकदार नहीं थे। द्रोणाचार्य का यह निर्णय कर्ण के लिए एक गहरा आघात था, क्योंकि वो एक महान योद्धा बनना चाहते थे। कर्ण की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया। यह दोस्ती उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक बन गई। कर्ण ने हमेशा अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया, भले ही यह अधर्म के मार्ग पर था। वे अपने समय के महान धनुर्धरों में से एक थे, लेकिन उनके जीवन में कई दुखद मोड़ आए। उन्हें अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा, ये जानते हुए भी पांडवों के सबसे ज्येष्ठ भाई थे। कर्ण के जीवन में यह विरोधाभास उनके व्यक्तित्व को और गहराई देता है। महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ, लेकिन क्या दुर्योधन ने यह युद्ध कर्ण की वजह से किया था? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती ने महाभारत की घटनाओं पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन क्या कर्ण का होना दुर्योधन की युद्ध की इच्छा, उसके अहंकार, लालच और पांडवों से ईर्ष्या पर आधारित थी? पांडवों की सफलता और उनके प्रति समाज का सम्मान दुर्योधन को असहनीय था। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर राज्य बनाया और वहां राजसूय यज्ञ किया, तब दुर्योधन की जलन और बढ़ गई। वह पांडवों को हराना चाहता था ताकि वो हस्तिनापुर का एकमात्र राजा बन सके। दुर्योधन ने पहले युद्ध के बजाय छल और धोखे का सहारा लिया। जुए के खेल में शकुनी के सहयोग से उसने युधिष्ठिर को हराया और पांडवों को निर्वासन में भेज दिया, लेकिन यह उसकी असली इच्छा को पूरा नहीं कर सका। उसकी चाहत थी पांडवों को पूरी तरह नष्ट करना और अपना वर्चस्व स्थापित करना। दुर्योधन का पांडवों के साथ युद्ध का आधार सिर्फ कर्ण थे, क्योंकि वो महापराक्रमी थे। जब समाज ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और इसी के साथ उनकी गहरी मित्रता की नींव रखी गई। कर्ण दुर्योधन के सबसे भरोसेमंद साथी बने, जो हमेशा पांडवों के खिलाफ उनके साथ खड़े रहे। कर्ण की मित्रता ने दुर्योधन को आश्वस्त किया कि उसके पास पांडवों का सामना करने के लिए एक अद्वितीय योद्धा है। कर्ण ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर युद्ध हुआ तो वह अर्जुन को हरा देंगे। इस विश्वास
ने दुर्योधन को युद्ध की ओर और भी अधिक प्रेरित किया। हालांकि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया और उसे आत्मविश्वास प्रदान किया, लेकिन दुर्योधन की युद्ध करने की इच्छा पहले से ही उसके अहंकार और पांडवों से ईर्ष्या से प्रेरित थी। कर्ण का युद्ध में होना दुर्योधन के लिए एक शक्ति का स्रोत था। दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य पांडवों को हराकर हस्तिनापुर का राजा बनना। वह पांडवों को किसी भी कीमत पर सत्ता से दूर रखना चाहता था। यहाँ तक कि जब पांडवों ने शांति प्रस्ताव दिया, केवल 5 गांव मांगे, तब भी दुर्योधन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह दिखाता है कि उसका अहंकार और सत्ता की लालसा इतनी अधिक थी कि वह किसी भी तरह से युद्ध करना चाहता था। ऐसे में शकुनी का षड्यंत्र और कर्ण का साथ दोनों ने मिलकर दुर्योधन को आत्मविश्वास को और बढ़ाया। अगर कर्ण दुर्योधन के साथ ना होते, क्या युद्ध टल सकता था? शायद युद्ध टल सकता था। कर्ण के बिना दुर्योधन की ईर्ष्या और घृणा पांडवों के प्रति इतनी गहरी थी कि वह युद्ध करना ही चाहता था। हाँ, यह संभव है कि कर्ण के बिना दुर्योधन का आत्मविश्वास कम हो जाता, लेकिन यह अन्य योद्धाओं जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य के समर्थन से भी युद्ध की ओर अग्रसर हो सकता था। कर्ण ने निश्चित रूप से दुर्योधन की ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाया, लेकिन दुर्योधन के युद्ध करने की जिद पहले से ही उसके भीतर थी। महाभारत का युद्ध और सत्ता की भूख, अहंकार और पांडवों से ईर्ष्या के कारण हुआ। कर्ण ने इस युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया और उसे एक भरोसेमंद मित्र के रूप में समर्थन दिया, लेकिन युद्ध की चिंगारी पहले से ही दुर्योधन के दिल में सुलग रही थी। महाभारत का युद्ध सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं था, यह एक आंतरिक संघर्ष भी था, विशेषकर कर्ण के लिए। कर्ण जो दुर्योधन के लिए सबसे बड़े योद्धा थे, युद्ध में अर्जुन को हराने के लिए प्रतिबद्ध थे। जब कर्ण को यह पता चला कि अर्जुन उसका छोटा भाई है, तो उसके दिल में एक संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि कर्ण अर्जुन को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। कर्ण को कभी यह पता नहीं चला कि वे कुंती के बड़े पुत्र हैं और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, जब तक कि महाभारत युद्ध शुरू नहीं हुआ। युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण से यह रहस्य खोला कि वो अर्जुन के बड़े भाई हैं। कर्ण के लिए यह एक भावनात्मक क्षण था। एक और वह दुर्योधन के मित्र थे और उनका प्रण था कि वो दुर्योधन के पक्ष से युद्ध लड़ेंगे, जिसने उसे समाज में मान सम्मान दिलाया था, और दूसरी ओर अर्जुन, उनका अपना छोटा भाई। कर्ण के सामने बड़ी नैतिक चुनौती यह भी थी, वह अर्जुन को युद्ध में हराना चाहते थे, लेकिन यह जानने के बाद कि अर्जुन उनका अनुज है, उनके लिए यह निर्णय और कठिन हो गया। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की कसम खाई थी। दुर्योधन ने उसे अपनाया था जब समाज ने उनको ठुकरा दिया था। कर्ण जानते थे कि अगर वह अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करते तो दुर्योधन के साथ विश्वासघात होता। हालांकि कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति प्रेम और दया भी थी। कर्ण को पता था कि अर्जुन उनके छोटे अनुज हैं, और इस ज्ञान ने कर्ण को युद्ध के दौरान कई बार कमजोर भी किया। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ, लेकिन कर्ण के दिल में एक बड़ी उलझन थी। वह जानते थे कि अर्जुन उनका छोटा भाई है, लेकिन उसके लिए अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना बेहद कठिन था। युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ, तब कर्ण के भीतर का यह संघर्ष और प्रबल हो गया। हालांकि कर्ण अर्जुन को परास्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी आत्मा यह नहीं चाहती थी। यह कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वह अर्जुन को अपने शत्रु के रूप में देखते थे, लेकिन साथ ही उसके प्रति भाईचारे का प्रेम भी महसूस करते थे। कर्ण का संघर्ष यह दर्शाता है कि वह अर्जुन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि वे ये जानते थे कि अर्जुन उनका छोटा भाई था। युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के प्रति कभी नफरत महसूस नहीं की। उसने हमेशा अर्जुन को एक योग्य प्रतिद्वंदी माना, लेकिन
जैसे ही उनको अर्जुन की असली पहचान का पता चला, वह उनको चोट पहुंचाने से कतराने लगे। कर्ण ने अर्जुन को मारा नहीं। कर्ण के मन में अर्जुन के लिए दया थी, लेकिन अपनी मित्रता और कर्तव्य के कारण वह युद्ध से पीछे नहीं हट सकते थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा एक श्राप दिया गया था, जिसके कारण युद्ध के दौरान वह अपने दिव्य अस्त्रों को भूल जाएंगे और यह श्राप कर्ण के जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। कर्ण के रथ का पहिया अचानक जमीन में धंस गया। वह अपने रथ से नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करने लगे। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, योद्धा धर्म के अनुसार जब तक मैं अपने रथ का पहिया नहीं निकाल लेता, तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। यह कठिन स्थिति थी, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार किसी निहत्थे योद्धा पर वार करना अनुचित माना जाता था। कर्ण के इस आग्रह के बाद अर्जुन कुछ क्षणों के लिए रुक गए, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको याद दिलाया, कर्ण ने भी कई बार युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। विशेष रूप से कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु की हत्या के समय भी धर्म का पालन नहीं किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वही कर्ण है जिसने युद्ध में अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया था। अभिमन्यु भी एक निहत्था योद्धा था, लेकिन कर्ण ने धर्म की परवाह नहीं की। अब तुम्हारे पास अवसर है अपने भाइयों के अपमान और अपने बेटे की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर हमला करने को प्रेरित किया। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर कर्ण के ऊपर बाण चला दिया, जबकि कर्ण अपना रथ ठीक कर रहे थे। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया, कर्ण पर घातक वार किया। इस घटना को कई लोग चाल मानते हैं, क्योंकि कर्ण उस समय निहत्थे थे और अपने रथ के पहिए को निकालने में व्यस्त थे। महाभारत में ये युद्ध और धर्म के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों ही योद्धा थे, लेकिन उनकी जीवन की परिस्थितियों और निर्णयों ने उन्हें युद्ध में उस स्थिति में ला खड़ा किया जहाँ धर्म का पालन करना मुश्किल था। कर्ण के पक्ष में दुर्योधन के प्रति मित्रता थी, जबकि अर्जुन के पक्ष में अपने भाइयों और धर्म के प्रति कर्तव्य था। कर्ण की अंतिम मृत्यु उसकी अपनी जिंदगी का परिणाम थी, चाहे वह गुरु परशुराम का श्राप हो या उनके रथ का टूटना। अर्जुन ने कर्ण के खिलाफ युद्ध का पालन नहीं किया, लेकिन कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने परिवार और पांडवों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए यह कार्य किया। अर्जुन और कर्ण के बीच की लड़ाई केवल एक युद्ध की जीत या हार नहीं थी। अर्जुन को कर्ण को मारना, चाहे छल के रूप में देखा जाए या रणनीति के रूप में, यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक पल था। अर्जुन की विजय हमें ये सिखाती है कि युद्ध में केवल हथियार नहीं, बल्कि नैतिकता भी दांव पर होती है। जब अर्जुन को आखिरकार पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, यह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे पांडव परिवार के लिए एक गहरा सदमा था कि वो अपने ही भाई का वध कर चुके हैं। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदिता ने इस पूरे युद्ध को एक नया मोड़ दिया और अंततः अर्जुन ने कर्ण को परास्त करके जीत हासिल की। जब अर्जुन कर्ण का वध कर चुके थे, तब कुंती ने अर्जुन और पांडवों को एक गहरे रहस्य से अवगत कराया। वह क्षण जब अर्जुन ने यह सुना कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, यह राज उनके दिल को झंझोर कर रख देने वाला था। जब कुंती ने पांडवों को यह बताया कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं, यह रहस्य जानने के बाद अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने जिस योद्धा को हमेशा अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा, वह उनका बड़े भाई निकले। यह जानने के बाद अर्जुन के दिल में गहरा पश्चाताप और दुख की भावना आई। उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने अपने ही भाई का वध कर दिया, वह भी बिना यह जाने कि कर्ण वास्तव में उनके भाई थे, उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। अर्जुन के लिए यह एहसास काफी भारी था। उन्होंने एक ऐसे योद्धा को मारा जिसे वे हमेशा शत्रु समझते थे, लेकिन असल में वे उनके ज्येष्ठ भ्राता थे। अर्जुन का दिल इस बात से भर गया कि उन्होंने कभी कर्ण के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की और उन्हें हमेशा अपने दुश्मन के रूप में देखा। किंतु कुंती के इस रहस्य को छुपाने की वजह से कर्ण और अर्जुन दोनों ही इस भयानक सत्य से अनजान रहे। अगर कुंती ने यह बात पहले ही बता दी होती तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। अर्जुन के लिए यह जानना बेहद कष्टकारी था। अगर वह पहले से ही इस सत्य से अवगत होते तो शायद वह कर्ण से इतनी नफरत नहीं करते। कर्ण और अर्जुन की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह दोनों
दोनों भाइयों के बीच अनजाने में होने वाला संघर्ष था। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि कर्ण हमेशा से उनसे बेहतर योद्धा थे, लेकिन उनकी असली जीत यह थी कि कर्ण ने अपने छोटे भाई के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। कर्ण ने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। अर्जुन की आत्मा इस सच के बोझ के तले दब गई। युद्ध में उनकी जीत अब एक व्यक्तिगत हार में बदल गई, क्योंकि उन्होंने अनजाने में अपने ही परिवार के सदस्य का वध किया। क्या होता अगर अर्जुन और पांडवों को ये पता लग जाता युद्ध से पहले कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं? तो स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कहानी में कर्ण का दुर्योधन के साथ जुड़ना एक अहम मोड़ था, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता तो क्या होता। आज हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे। अगर कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध में भाग न लिया होता, तो दुर्योधन से मित्रता ना की होती, तो महाभारत की कहानी कैसी होती। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा था, ये हम सब जानते हैं। वह जन्म से सूर्य पुत्र थे, लेकिन उन्हें सूत पुत्र के नाम से जाना जाता है। समाज में उन्हें हमेशा नीच दिखाया और यही अस्वीकृति कर्ण के जीवन के निर्णय को प्रभावित करती रही। कर्ण के पास असाधारण क्षमताएं थी, लेकिन उन्हें उनकी पहचान और सम्मान की तलाश थी। यही कारण था कि जब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया, तो कर्ण ने उनकी मित्रता स्वीकार कर ली। लेकिन अगर कर्ण ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया होता तो क्या होता। अगर कर्ण ने अपनी वफादारी पांडवों या अपने धर्म के प्रति रखी होती, बजाय अधर्म के रास्ते पर जाने के। कल्पना कीजिए कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ न देकर एक स्वतंत्र योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभाई होती। इस स्थिति में कर्ण महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होते और अपनी नैतिकता के आधार पर निर्णय लेते। अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता, तो सबसे बड़ा प्रभाव ये होता कि पांडवों के खिलाफ कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धा न होते। कर्ण की अद्वितीय युद्ध क्षमता ने कौरव सेना को मजबूत किया। बिना कर्ण के दुर्योधन और कौरव पक्ष कमजोर हो जाते। कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिद्वंदिता महाभारत की केंद्रीय कहानियों में से एक है, लेकिन अगर कर्ण दुर्योधन के साथ ना हो तो अर्जुन और उनका युद्ध संभवतः कभी नहीं हुआ होता। इस स्थिति में दोनों महान योद्धा अलग अलग मोर्चों पर प्रतिष्ठा बना सकते थे और शायद दोनों भाई होने का सत्य भी युद्ध से पहले प्रकट हो जाता। अगर कर्ण ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को पहचाना होता और पांडवों के साथ जुड़ने का फैसला किया होता, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती। अगर कर्ण ने पांडवों का साथ दिया होता, तो वो अपने वास्तविक स्थान पर होते। पांडवों को सबसे ज्येष्ठ भ्राता, पांडवों के लिए कर्ण एक शक्ति का स्रोत होते और युद्ध में उनका पक्ष और भी मजबूत होता। दुर्योधन के पास कर्ण के बिना वह समर्थन नहीं होता जो युद्ध के दौरान उन्हें सबसे शक्तिशाली सहयोगी के रूप में मिले थे। ऐसे में शायद दुर्योधन के पास शुरू करने के लिए प्रेरणा ही नहीं होती और महाभारत का युद्ध टल भी सकता था। दुर्योधन के साथ जुड़ने के बाद कर्ण ने हमेशा अधर्म का समर्थन किया, भले ही उन्होंने अपने पूरे जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। अगर कर्ण दुर्योधन का साथ न दिए होते, तो उनकी नैतिकता और क्षमताओं को सही मूल्यांकन होता। शायद उन्हें समाज में वह स्थान और सम्मान भी मिलता जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। कर्ण की कहानी महाभारत की सबसे भावनात्मक और गहराई से भरी कहानियों में से एक है। उनका दुर्योधन के साथ जुड़ना और नैतिक संघर्ष, उनका अंत सभी महाकाव्यों के महत्वपूर्ण तत्व हैं। लेकिन अगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं दिया होता, तो महाभारत की पूरी कहानी ही बदल जाती। शायद युद्ध भी नहीं होता, फिर अगर होता तो उसका परिणाम कुछ और होता। कर्ण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के चुनाव ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर कर्ण ने एक अलग रास्ता चुना होता, तो उनकी कहानी की त्रासदी कम हो सकती थी और वे एक नायक के रूप में उभरते, जिसे न केवल उनके करीबी लोग बल्कि पूरी दुनिया सम्मान करती। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि उनका सच्चा बलिदान और कर्तव्य की भावना हमेशा महानता की ओर ले जाती है। कर्ण का अंत केवल एक योद्धा की हार नहीं है, बल्कि उनके अद्वितीय चरित्र और नैतिकता का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कर्ण का नाम और उनकी वीरता हमेशा याद रखी जाएगी, न केवल एक महान योद्धा के रूप में, बल्कि एक सच्चे भाई और एक मित्र के रूप में। तो आखिर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।